नमस्ते दोस्तों। आज नमस्ते नहीं सीधा पूछते हैं दर्द कहाँ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 सुनते ही ऐसे उछल रहे हैं जैसे डॉक्टर ने बिना एनेस्थेसिया के ऑपरेशन शुरू कर दिया हो। उससे साफ है कि चोट कानून से नहीं बराबरी से लगी है। भाई साहब इतने सालों से बोल रहे थे कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया, अब बस नाम बचा है। अब जब कानून आया है कि जांच कर लेते हैं, तो वही लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये तो अत्याचार हो जाएगा। मतलब समझ लो, चोर बोले साहब सीसीटीवी मत लगाइए, भरोसा रखिए हम चोरी नहीं करते हैं। अब सुनो ध्यान से और कान खोल कर, क्योंकि ये कोई टेड टॉक नहीं है। ये वो वीडियो है जो तुम्हारे ड्राइंग रूम में रखे हुए झूठ के शोकेस को तोड़ना आया है। तुम कहते हो ना कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं तो अपने ऐसे दोस्त के साथ चाय पीता हूँ। अरे भाई, तुम चाय नहीं पीते, तुम प्रमाण पत्र पीते हो, उस दोस्त को इसलिए दिखाते हो ताकि अगली लाइन में बोल सको देखो देखो मैं बड़ा लिबरल हूँ। लेकिन जैसे ही वो दोस्त बोले कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे बराबरी चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ मनुस्मृति का अपडेटेड वर्जन एक्टिवेट हो जाता है। बात करते हैं इस कानून की जिस पर सबको खुजली हो रही है। यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 कहता है कि हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। मतलब अगर कोई प्रोफेसर साहब ज्ञान देने के साथ साथ जाति का ताना भी देंगे, अगर कोई क्लासमेट बोले तो तू तो कोटे से आया है, अगर कोई सिस्टम बोले तो रिजर्वेशन से आया है, तो चुप रहो, एडजस्ट करो। तो अब बच्चा नहीं मरेगा, अब बच्चा बोलेगा और शिकायत होगी, हेल्पलाइन होगी, कमेटी होगी, रिकॉर्ड बनेगा और यहीं से सवर्ण मानस का बीपी 200 हो गया है। क्योंकि अब तक जातिवाद होता था लेकिन बिना सबूत के होता था, मजा भी लेते थे और बच भी जाते थे। अब कैमरा लग गया है, अब माइक ऑन हो गया है और अब तुम्हारी फुसफुसाहट भी सुनी जाएगी। और असली वजह यहाँ है कि पहली बार इस कानून में ओबीसी को भी एससी एसटी के साथ बराबर से शामिल किया गया है। बस यही पर सारे समीकरण ध्वस्त हो गया। तो अब तक तुम बोलते थे अरे बस दो चार लोग हैं, अब जब आधा भारत साथ खड़ा हो गया तो तुम्हारी मेरिट की दुकान पर ताला लगने लगा। भाई तुम्हारी मेरिट दरअसल मेरिट थी ही नहीं, वो इनहेरिटेंस थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कुर्सी जिस पर तुम बैठे थे और सोचते थे कि भगवान ने बैठाया है। अब जरा उन नामों की बात करते हैं जिनका नाम आते ही तुम्हारी आवाज पतली हो जाती है, जिनकी मौत को तुम व्यक्तिगत त्रासदी बोल के फाइल बंद कर देते हो। वो छात्र तो इसलिए टूटे क्योंकि रोज उन्हें याद याद दिलाया गया कि तुम यहाँ मेहमान हो, बराबर नहीं हो। अगर उस वक्त इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होता, अगर उस वक्त शिकायत सुनी जाती, अगर उस वक्त सिस्टम जवाबदेह होता, तो शायद वो जिंदा होते। रोहित वेमुला याद है, पायल तडवी याद है, लेकिन नहीं, ये वही बच्चे हैं जो जिसे तुम्हारी जातिवाद ने इनकी जान ले ली। अगर तब ये एक्ट होता, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होता, तो उनकी जान नहीं जाती। अगर उस वक्त उनकी शिकायत सुनी जाती, अगर उस वक्त सिस्टम जवाबदेह होता, तो शायद वो जिंदा होते, लेकिन नहीं। तब तुम्हें कोई प्रशासनिक बोझ नहीं दिख रहा, तब तुम्हें कोई नियम नहीं छुपा, तब तुम्हें सिर्फ चुप्पी अच्छी लगी, क्योंकि चुप्पी से ही विशेषाधिकार बचता है। जो रोने वाले हैं कुछ रो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इससे तो फर्जी केस हो जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें फर्जी केस से नहीं डर लगता, तुम्हें डर लगता है कि असली केस सामने आ जाएंगे। तुम्हें डर लगता है कि अब जो मजाक तुम कैंटीन में करते थे वो मिनट्स में बदल जाएगा। अब जो ताना तुम मेंटरशिप के नाम पर देते थे वो हरासमेंट कहलाएगा। अब जो चुप्पी तुम डिसिप्लिन बोलते थे वो सप्रेशन कहलाएगी। और फिर वही पुराना भजन, मेरिट 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 मेरिट। ऐसा लगता है जैसे मेरिट कोई देवी हो जो सवर्ण सिर्फ और सिर्फ सवर्ण घरों में पैदा होती है। क्या मेरिट का आधार जन्म प्रमाण पत्र है? क्या मेरिट का सिलेबस जाति से छपता है? अगर मेरिट इतनी नेचुरल है तो सदियों से वही उपनाम, वही चेहरे, वही जाति हर पोल पोस्ट पर क्यों बैठी है? क्या मेरिट को कभी रास्ते में पुलिस ने रोका? क्या मेरिट से कभी पूछा गया तुम कौन हो? अब आता है तुम्हारा अंधभक्ति इंटेलेक्चुअल पर। कल तक जो कहते थे सरकार जो करे सही करे, सही है, जो कुछ भी करती है सरकार सही है, चाहे वो कुछ भी हो, वही लोग आज बोल रहे हैं नहीं नहीं इस बार सरकार गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बार कानून ने उनकी जाति का आरामदायक कुर्सी को हिलाया है। उन्हें लगा था सत्ता से दूसरों को लाइन में लगाए खिलेगी, जब सत्ता ने कहा भाई तुम भी संविधान के नीचे ही आते हो, संविधान के दायरे में आते हो, तो क्रांति शुरू हो गई। अरे ये तो धोखा है, हमें बराबर क्यों किया जा रहा है? हम तो उनसे ऊंचे हैं, वो हमसे नीचे है। भाई, इसे धोखा नहीं, इसे संविधान कहते हैं, जिसे तुमने किताबों में नहीं सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। अब एक सीधा सवाल, अगर तुम सच में जातिवादी नहीं हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर से डर क्यों? अगर तुमको कभी किसी बच्चे को उसके साथी के लिए नीचा नहीं दिखाया तो हेल्पलाइन से डर क्यों? अगर तुम इतने निर्दोष हो तो जान से भाग क्यों रहे हो? डर उसे लगता है जिसने कभी अंधेरे में खेल खेला हो, जिसने कभी हंसी में जहर मिलाया हो, जिसने कभी सिस्टम की चुप्पी का फायदा उठाया हो।
ये कानून किसी को ऊपर नहीं उठाता, ये सिर्फ जमीन समतल करता है ताकि सब एक ही दौड़ में भाग सके। लेकिन जिन्हें पीढ़ियों से आगे की लाइन में खड़ा किया गया है, उन्हें समतल जमीन पर पहाड़ लगती है और वो चिल्लाते हैं देश खतरे में है। अरे भाई, देश आदिवासी से खतरे में था, बराबर से नहीं। ये चुप्पी से मर रहा था, सवालों से जिंदा होगा। और सुनो ध्यान से, ये 1926 नहीं है जहाँ ब्राह्मण तय करेगा कौन बढ़ेगा। ये 2026 है जहाँ सिस्टम तय करेगा, जहाँ संविधान तय करेगा कौन बराबर है। अब कोई बच्चा अकेला नहीं होगा, अब कोई छात्र आत्महत्या को समाधान नहीं मानेगा। अब सिस्टम बोलेगा, बोलो, शिकायत करो, सवाल पूछो। और अगर इससे तुम्हारी भावना आहत हो रही है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो भावनाएं सदियों से दूसरों को आहत कर रही थी, उनका इलाज यही है। तो इस वीडियो को शेयर करो, उन दोस्तों को टैग करो जो कहते हैं हम जाति नहीं मानते लेकिन कोर्स छोड़ने को तैयार नहीं, जो कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए लेकिन विशेष अपने खुद के विशेषाधिकार को चुप रहते हैं। और याद रखो, जो बराबरी को यह बराबरी कोई एहसान नहीं है, यह संवैधानिक हक है। और हक मिलने पर अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो समझ लो बदलाव सच में शुरू हो चुका है। धन्यवाद।